नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा। और आज जो है हम लोग झारखंड सचिवालय के लिए जो है झारखंड सामान्य ज्ञान में हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है लगभग जो है 3 क्लास हम लोगों ने जो है 3 क्लास जो है हम लोगों ने झारखंड में अवस्थित उद्योग के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा हुआ था। और आज के क्लास में जो है वन पर आधारित उद्योग से संबंधित कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से लाह उद्योग के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो है हम रेशम उद्योग के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। और फिर आगे थोड़ा सा जो है तंबाकू उद्योग और बांस से संबंधित जो भी रोजगार वगैरह मिलते हैं उन सारे चीज़ों को जो है आज हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ जो आपका जो है वन पर आधारित जितने भी उद्योग हैं, इस उद्योग से एक सवाल जो है एग्जाम में पूछता ही है। ठीक है, तो इसको जो है आप ध्यान से देखिएगा, जो समझ में ना आए उसको आप लिख करके जो है इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग लाह उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। और लाह उत्पादन के दृष्टि से जो है भारत में झारखंड का स्थान जो है वो सर्वप्रथम है, प्रथम स्थान रखता है। और यहाँ पर जो है भारत के कुल उत्पादन का जो है 60% जो है झारखंड उत्पादन करता है। ये वाला जो चीज़ है, ठीक है, ये आपका JSSC ने पूछा था। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये सवाल पूछा गया था कि भारत के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत जो है झारखंड उत्पाद करता है लाह उद्योग में से। तो 60% जो है लाह का उत्पादन जो है झारखंड खुद करता है अकेले। ठीक है, किस प्रकार लाह उद्योग में से किस प्रकार लाह की खेती किया जाता है इसके बारे में भी हम देखेंगे। लाह के कीड़े को पालने का कार्य जो है कुसुम, पलाश, बेर के पौधे पर किया जाता है। और इस दृष्टि से झारखंड जो है लाह उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। और लाह का उत्पादन जो है लाह के कीड़े द्वारा स्रावित एक प्रकार का चिपचिपे पदार्थ से जो है प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये महिला के सामने एक पेड़ है और इसी पेड़ पे जो है यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे एक छोटा सा कीड़ा है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो कीड़ा है, इसी कीड़े के द्वारा जो मलबा निकलता है, यहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो चिपचिपा होता है। कैसा होता है? चिपचिपा होता है। ठीक है, और इसी चिपचिपे पदार्थ को आगे जो है प्रोसेस करके जो है यहाँ से लाह का उत्पादन किया जाता है। लाह की जो है यहाँ से खेती की जाती है। आगे यहाँ पर क्या है कि यह जो लाह का उद्योग जो है यह जंगलों से प्राप्त होने वाला गौण उत्पादों में से प्रथम स्थान रखता है। और झारखंड में लाह उत्पादन कहाँ कहाँ से होते हैं? पलामू से होता है, लातेहार से होता है, गढ़वा से होता है, रांची का कुछ विशेष स्थान है वहाँ से जो है इसकी खेती की जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम लोग देखेंगे तो लाह के कीड़े जो होते हैं उसको जो है पलाश, कुसुम, बेर के पेड़ों में मुख्य रूप से जो है पाए जाते हैं। और इसके अलावा सिरिस, खैर, बरगद, अरहर, शीशम, पीपल, गुल्लर इत्यादि के पेड़ों में भी जो है ये जो कीड़ा है आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब सारे जो पेड़ है इसमें ये कीड़ा पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इन वृक्षों की परम डालों को चूसकर जो है लाख के कीड़े एक प्रकार का चिपचिपे पदार्थ का स्राव करते हैं। ये कीड़ा जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पत्ते और यहाँ के जो नाजुक नाजुक डालियाँ होती है उसको खा करके जो है कुछ अपशिष्ट पदार्थ छोड़ती है ये कीड़ा, जो थोड़ा सा चिपचिपा होता है। ठीक है, जो वृक्षों के टंडलों को काटकर लाख को निकालकर कच्चा लाह तैयार किया जाता है। कच्चा लाह को साफ कर बटन या फिर दाना जो है वो लाह बनाया जाता है। इस तरह के थोड़े थोड़े टुकड़े जो होते हैं उस तरह के लाह बनाया जाता है। और उसको जो है शोधन करके, ठीक है, प्रोसेस करके उसके बाद जो है शुद्ध लाह का जो है उत्पादन किया जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि लाह का जो उत्पादन किस प्रकार होता है। पेड़ में बहुत सारे कीड़े होते हैं, ठीक है, और उस कीड़े के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ छोड़ा जाता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है अपशिष्ट पदार्थ, उसी चिपचिपे पदार्थ को जो है उसी चिपचिपे पदार्थ से जो है शुद्ध लाह का जो है उत्पादन किया जाता है। लाह जो है वहाँ से निकाला जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे कि झारखंड अपने कुल लाह उत्पादन का जो है 90% जो है दूसरे देशों में या फिर दूसरे राज्यों में जो है निर्यात कर देता है। किसको? लाह को। और लातेहार का टोरी जो जगह है लातेहार का, लाह निर्यात की दृष्टि से विश्व में सर्वप्रथम स्थान रखता है। ठीक है, कौन सा जगह? लातेहार का टोरी। और उत्पादन के दृष्टि से देखेंगे तो सर्वाधिक लाह का उत्पादन जो है खूंटी जिले में किया जाता है। और भारतीय लाह अनुसंधान संस्था की स्थापना जो है 1925 ईस्वी में रांची में किया गया था। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो खेती होता है लाह का जो खेती होता है कितने प्रकार के होते हैं। तो झारखंड में लाह की 4 फसलें तैयार की जाती है।
एक वैसाखी, एक कार्तिक, एक जैठवी, एक अगहनी। ठीक है, बैसाखी जो होता है वो अप्रैल से जून के बीच में जो है इसका तैयार किया जाता है फसल को। कार्तिक महीने में जो है आपका अक्टूबर से नवंबर के महीने में इसको तैयार किया जाता है लाह की फसल को। जैठवी जो होता है जून से जुलाई, इसमें भी आपको तैयार किया जाता है लाह की फसल को। और अगहनी, और इन चारों में से जो है बैसाखी व कार्तिक से, ये जो टॉप दोनों हैं वैसाखी और कार्तिक से, तो झारखंड में वैसाखी व कार्तिक से 85% लाह का उत्पादन किया जाता है। ये जो 2 महीना है ना, वैसाखी और कार्तिक वाले जो महीने होते हैं, ये दोनों महीने में जो है सबसे ज़्यादा जो है लाह का उत्पादन किया जाता है। लगभग 85% लाह का उत्पादन जो है इसी मंथ में किया जाता है। ठीक है, खूंटी हो गया, मुरहू हो गया, तपकारा हो गया, गढ़वा हो गया, लातेहार, डाल्टनगंज, चकदरपुर, ये सब जो है लाह उत्पादन के सबसे प्रमुख जो है केंद्र है। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है लाह का। तो लाह का सबसे बड़ा गुण ये है कि अल्कोहल के अतिरिक्त एक किसी अन्य चीज में नहीं घुलती है। ये जो लाह होता है ना, वो जो है दारू के सिवाय और किसी जल में या फिर तेल में जो है नहीं घुलता है। और यह जो है विद्युत का जो है कुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का जो है कुचालक होता है, और इसका उपयोग जो है विद्युत कुचालक के रूप में किया जाता है, पेंट के रूप में किया जाता है, पॉलिश के रूप में किया जाता है। लाह का जो उपयोग होता है वो कहाँ कहाँ पर विद्युत कुचालक के रूप में, पेंट के रूप में, पॉलिश के रूप में, ग्रामोफोन के रिकॉर्डिंग के रूप में किया जाता है, चूड़ियाँ खिलौना बनाने में किया जाता है, चमड़े को रंगने का पदार्थ जो है इसका उपयोग किया जाता है, आतिशबाजी पटाखे वगैरह में भी इसका प्रयोग किया जाता है, युद्ध सामग्री में भी जो है मोम की रंगीन पेंसिल बनाने में किया जाता है, चश्मे के फ्रेम में भी जो है लाह का जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और झारखंड अपने कुल लाह उत्पादन का 90% जो है निर्यात कर देता है, बेच देता है दूसरे राज्यों को, दूसरे देशों को। ठीक है, तो ये जो है आपका लाह से संबंधित था। और किस प्रकार इसकी खेती की जाती है इसको देख लिए ना, कि ये जो आपका होता है पलास का पेड़, कुसुम का पेड़, बेर का पेड़ जो होता है, वहाँ पर जो कीड़े होते हैं, वो कीड़े के द्वारा जो है अपशिष्ट पदार्थ छोड़ा जाता है। वो अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो चिपचिपा होता है। ठीक है, और उसी चिपचिपे पदार्थ को जो है आगे प्रोसेस करके जो है शुद्ध लाह का जो है उत्पादन किया जाता है, वहाँ से शुद्ध लाह जो है निकाला जाता है। ठीक है, इसमें से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। इन सारी चीज़ों को आप जो है नोट डाउन करके इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं रेशम उद्योग के बारे में। अगर हम लोग रेशम उद्योग के बारे में बात करें तो ये भी जो है झारखंड में काफ़ी प्रभावित है रेशम उद्योग, और काफ़ी जगह में है। संथाल परगना क्षेत्र में कुल तसर उत्पादन का 75 से 80% उत्पादन केवल दुमका में होता है। ठीक है, और यही वजह से संसद में जो है केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में लोकसभा के सत्र में जो है इस पर चर्चा की थी, और इन्होंने बताई थी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में झारखंड में कुल इतना मीट्रिक टन कच्चे रेशम का जो है उत्पादन किया है। ठीक है, 2185 मीट्रिक टन लगभग जो है पूरे इंडिया में से लगभग झारखंड खुद जो है 76% जो है इसका रेशम का उत्पादन किया है। ठीक है, अभी हम सब कुछ बताने वाले हैं कि रेशम जो है कितने टाइप के होते हैं, किस प्रकार जो है इसका खेती किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए आप नीचे हमने बताया है ना कि देश के कुल तसर रेशम उत्पादन में झारखंड का 76% जो है योगदान है। ठीक है, केवल झारखंड का। और तसर अनुसंधान केंद्र रांची के नगरी में स्थापित है। कहाँ पर? तसर अनुसंधान केंद्र रांची के नगरी में अवस्थित है, स्थापित है। यहाँ से जो है 3 सवाल पूछा गया है। एक तो आपका ए वाला सवाल पूछा गया है, जेएसएससी ने पूछा है। ठीक है, और ए वाला सवाल आने वाले एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में, या तो इंटर लेवल में या तो सचिवालय के एग्जाम में जो है कंफर्म पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको दोनों को आपको याद रखना है। और संथाल परगना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है लाह का उत्पादन कौन करता है? तो दुमका जिला करता है। इसको भी याद रखना है आपको, ये 3रा नंबर में। ठीक है, और 3 चीज़ को याद रखिएगा, तीनों में से एक सवाल जो है कंफर्म पूछा जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो रेशम उद्योग का विकास जो है 4 चरणों में होता है। रेशम उद्योग में जो है रेशम का जो उत्पादन किया जाता है ये 4 चरणों में किया जाता है। प्रथम चरण में जो है पौधे पर रेशम के कीड़े का पालन। ठीक है, ये जो छोटे छोटे पौधे हैं आप पत्ता देख रहे हैं ना, इसमें जो एक कीड़ा है इसका जो है पालन किया जाता है। और इन कीड़ों के द्वारा जो है द्वितीय चरण में क्या होता है कि कोकून का उत्पादन किया जाता है। इन कीड़ों के द्वारा जो है इस तरह के जो है घर बनाए जाते हैं। आप लोगों ने जो है
कभी कभी पत्ते में देखे होंगे इस तरह का, ठीक है। और एक घर जो है कीड़ों के द्वारा बनाया जाता है, इसको जो है कुकून कहते हैं। क्या कहते हैं? कोया या फिर कुकून। और फिर तृतीय चरण में क्या होता है कि कुकून से जो है रेशम धागा निकाला जाता है। इससे जो है देख रहे हैं धागा जैसा है ना, तो इसी से जो है रेशम जैसा जो है धागा जो है यहाँ से निकाला जाता है। और चतुर्थ चरण में क्या होता है? रेशम धागा से जो है रेशम वस्त्र जो है बनाया जाता है, ठीक है। तो कितने चरणों में? आपका जो है 4 चरणों में जो है इसका उत्पादन किया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि भारत में जो है कितने प्रकार के जो है रेशम का उत्पादन किया जाता है, तो भारत में जो है आपका 4 प्रकार का जो है रेशम उत्पादन किया जाता है। एक शहतूत रेशम, एक तसर रेशम, एक इरी रेशम, एक मूंगा रेशम, ठीक है। और मूंगा और मलबरी के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ये जो 4 टाइप का है ना, इस 4 टाइप में जो है ये जो मूंगा रेशम है ना, इसमें जो है भारत का जो है विश्व में प्रथम स्थान है। जबकि तसर उत्पादन में चीन के बाद जो है दूसरा झारखंड आता है, ठीक है, भारत आता है। और झारखंड का जो रैंक है, वो झारखंड में जो रेशम उत्पादन होता है ना, वह अधिकांश तसर किस्म का होता है। ये जो है आपका जेएसएससी ने पूछा था, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइएगा, वहाँ आपको दिख जाएंगे कि झारखंड में जो ज़्यादातर रेशम का उत्पादन होता है वो किस किस्म का होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ था, इसमें से जो सही होता कि सबसे ज़्यादा जो है रेशम का उत्पादन होता है वह है तसर रेशम, ठीक है। इस किस्म का जो है रेशम का उत्पादन झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा, इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो है तसर जो है रेशम कीड़ों का जीवन, तसर जो है रेशम कीड़ों का जीवन मात्र 2 माह का होता है। और छोटे जीवन होने के कारण जो है 1 वर्ष में 3 रेशम की फसलें जो है प्राप्त की जा सकती है। ये आप देख सकते हैं, ये जो कीड़ा है इसका जो है एज अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एज, तो ये 2 महीना तक होते हैं, उसके बाद फिर ये मर जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर नया कीड़ा जो है इसको जो है वहाँ पे उपजाया जाता है। और इस तरह से जो है साल भर में जो है आपका झारखंड में 3 फसल जो है रेशम का जो है होती है। और इसमें से जो है अधिकांश जो है झारखंड में आपको जो है तसर रेशम प्राप्त होती है यहाँ से। और फिर अगर हम लोग बात करें तो अपने जीवन काल में जो है तसर रेशम के कीड़े 4 अवस्थाओं से गुजरती है, जो आपको हम बताए थे कि सबसे पहले क्या होता है, कीड़ों को तैयार किया जाता है, फिर कीड़े के द्वारा जो है इसको तैयार किया जाता है और इससे जो है धागा निकाला जाता है, और फिर धागा से जो है आपका रेशम का उत्पादन किया जाता है, वहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया है। आगे बात करेंगे तो झारखंड में जो है रेशम के कीड़ों के पालन के लिए जो है उत्तम जलवायु है, लेकिन प्रति इकाई रेशम उत्पादन में कम है। अतः इसको आगे बढ़ाने के लिए जो है सेंट्रल रेशम बोर्ड की सहायता से जो है रांची के नगड़ी गांव में, ठीक है, इसी के समीप जो है तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की जो है स्थापना की गई है। और यहीं पर जो है चीनी तसर कीट अपनी और झारखंडी तसर कीट इराइली के एंथ्रोपाइली नस्ल के रेशम कीट का जो है यहाँ से विकास किया जाता है, ठीक है। कौन सा? एंथ्रोपाइलिक नस्ल के रेशम का जो है यहाँ से जो है तैयार किया जाता है, ठीक है। कहाँ से? आपका जो है तसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान जो रांची के नगरी में है, वहाँ से। तो इस तरह से जो है यहाँ से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं आपका रेशम उद्योग से। एक और है आपका झारखंड में तंबाकू उद्योग, ठीक है, इससे भी कई बार जेएसएससी ने सवाल किया है। तो झारखंड में जो है तंबाकू उद्योग का प्रमुख उत्पाद जो है बीड़ी उद्योग है। और बीड़ी का निर्माण जो है केंदुआ पत्ता और तंबाकू से किया जाता है। केंदुआ पत्ता आप लोगों ने देखे होंगे कभी जंगल वगैरह में, या फिर रोड साइड के किनारे भी रहते हैं इस तरह के। तो केंदुआ पत्ता से जो है आपका जो है ये जो है आपका बीड़ी जो है तैयार किया जाता है, ठीक है। इसको लपेटते लपेटते फिर इसके अंदर तंबाकू भी भरा जाता है पत्ते के अंदर, उसके बाद देखिए यहाँ पर बीड़ी बनकर तैयार हो जाता है। और इस तरह से जो है काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला हुआ है गांव क्षेत्र में। आप इस महिला के हाथ में देख सकते हैं जो टोकरी है, ये टोकरी के ऊपर में जो तंबाकू है ये हैंडमेड है और केंदुआ के पत्ता से जो है इसको बनाया गया है, ठीक है। राज्य में बीड़ी निर्माण का कार्य जो है सरायकेला, जमशेदपुर, चक्रधरपुर, संथाल परगना क्षेत्र में जो है किया जाता है। ये था आपका तंबाकू उद्योग के बारे में। इससे कौन सा सवाल पूछा गया था? ये वाला सवाल जो है हम आपको एग्जाम पोर्टल ऐप पर जो है जब हम टेस्ट लेते हैं ब्लास्टर बैच में, उद्योग से संबंधित जब टेस्ट लेंगे तो 3 टेस्ट हमने उद्योग से ले चुका है, ठीक है।
और चौथा टेस्ट जो हम देंगे उद्योग से संबंधित, उसी चौथा टेस्ट में जो है हम ये सवाल को डाल लेंगे कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है तंबाकू का उत्पादन किस राज्य में होता है या फिर किस जिला में होता है। ठीक है, झारखंड के किस जिले में जो है तंबाकू का उद्योग जो है सबसे ज़्यादा है या फिर उत्पादन ज़्यादा होता है, ये वाला सवाल पूछा गया था। इसको हम झारखंड के उद्योग से संबंधित जो चौथा टेस्ट लेंगे उसमें हम इसको डाल देंगे, वहाँ पे आप लोग इसको कीजिएगा। ठीक है, बाकी जो है एक लास्ट बच गया है बांस का। तो झारखंड में बांस भी एक गौण उत्पाद है और यहाँ के जनजातीय लोगों के लिए जो है जीविकोपार्जन है। ठीक है, मतलब इससे जो है काम करके जो है टोकरी वगैरह बना करके जो है इसको लोकल मार्केट में, लोकल हाट में, लोकल जो बाजार होता है वहाँ पर बेचती है और इसी से जो है अपने घर द्वार जो है उसको चलाती है, उसको संभालती है बाल बच्चों को। ठीक है, तो ये बांस का उत्पादन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ झारखंड में। तो आज हम लोगों ने 3 जो है उद्योग के बारे में देखा हम लोगों ने। सबसे पहले जो है लाह उद्योग के बारे में, उसके बाद जो है रेशम उद्योग के बारे में, और फिर हम लोग लास्ट में देखे तंबाकू उद्योग के बारे में। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ से जो है झारखंड का उद्योग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर कुछ चीज़ छूट गया है तो झारखंड के और भी क्लास लेने वाले हैं, उसमें हम बता देंगे अगर कोई भी टॉपिक छूटा होगा यहाँ से। तो झारखंड में अवस्थित उद्योग से अगर कोई भी टॉपिक छूटा होगा तो उसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो है हम उसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, बाकी जो आज हम लोगों ने पढ़ा है कि वन पर आधारित झारखंड में अवस्थित उद्योग, इससे संबंधित टेस्ट जो है आपको कल शाम को मिल जाएंगे, आप उसको टेस्ट को लगाइएगा। जो नए स्टूडेंट हैं आप लोग जो है एग्ज़ाम पोर्टल ऐप जो है उसको इंस्टॉल कीजिएगा, एग्ज़ाम पोर्टल। ठीक है, ऐप फॉर JSSC एंड JPSC, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, इसका लिंक भी हमने नीचे दे रखा है, वहाँ से भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसको इंस्टॉल करके वहाँ पे ब्लास्टर बैच ज्वाइन करके जो है वहाँ से आप सारा टेस्ट लगाइएगा। झारखंड का टॉपिक वाइज टेस्ट ले रहे हैं, टॉपिक वाइज क्लास भी ले रहे हैं, उसमें से उसको लगाइएगा, काफ़ी बेनिफिट करेगा। 40 प्रश्न पूछेंगे एग्जाम में, और अगर आप सारे टेस्ट PDF वगैरह पढ़ के जाओगे ना तो 40 में से कम जो है 38 प्रश्न आप सही करके आओगे। ठीक है, तो इसलिए आप एग्ज़ाम पोर्टल में जो JSSC ब्लास्टर बैच चल रहा है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ से। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ झारखंड से संबंधित कुछ अलग टॉपिक को हम लोग, झारखंड में जो है ना जनजाति, ठीक है, तो जनजाति से संबंधित जो है झारखंड में टोटल 32 जनजाति है, जिसमें से 8 जो है आदिम जनजाति है। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहले इसी जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है लंबा थोड़ा सा खींचेगा, 5-6 क्लास खींच लेगा इसमें। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जनजाति को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से जो है झारखंड के हिस्ट्री में जाएंगे और वहाँ पे किस प्रकार जो है यहाँ पर आंदोलन हुआ था झारखंड में, झारखंड राज्य अलग करने के लिए या फिर इससे पहले, उन सारी चीज़ों को है हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो झारखंड से संबंधित जनजाति से होगी। 32 जनजाति है। ठीक है, 32 जनजाति के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी जो है एक सवाल जो है पूछेगा एग्जाम में। तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसके बाद फिर झारखंड के हिस्ट्री में आएंगे और फिर झारखंड का हिस्ट्री जो हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो है पोर्शन झारखंड में झारखंड का हिस्ट्री है। हिस्ट्री से पहले आपको जनजातीय पढ़ना है, जितने भी जनजाति है उसको पढ़ने के बाद फिर आप हिस्ट्री में जाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी सारा चीज़। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर जो है 7223861443 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हैं कुछ भी।